नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो जितने ग्रंथ हैं ना, जितने ग्रंथ जिन जिन कवियों ने अपने अपने थॉट्स, अपने अपने जो काल के निर्धारण, किस काल में किस कवियों को बांटा है, किसकी रचना किस काल में बांटी है और समय अवधि, उसके आधार पे अलग अलग उन्होंने मत के अनुसार अपना अपना ग्रंथ प्रकट किया। तो आज उन जो जितने भी ग्रंथ हैं उनके आज हम कवि, उनके जिन्होंने लिखा, कवियों ने, लेखक ने, और उनके जो ग्रंथों के नाम हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने देखा है जितनी भी नेट या जो अदर्स पेपर होते हैं जो हिंदी लिटरेचर के थ्रू होते हैं पेपर, जिसमें हिंदी लिटरेचर पूछा जाता है, लगभग उनमें एक आधा क्वेश्चन, यहाँ एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है जो प्रमुख ग्रंथ हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं जो हमारा पहला ग्रंथ हम आपको अवगत यानी बताने जा रहे हैं। तो वो सबसे पहला जो लेखक हैं फ्रांसीसी यानी कि ग्रास दा तासी, यानी कि ग्रास दा तासी है, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, जिनका ग्रंथ नाम है किसका, ग्रास दा तासी ने एक ग्रंथ लिखा, क्या, इश्तिहार दा लिटरेच्यू ए हिंदुस्तानी इतिहास, इश्तिहार दा लिटरेच्यूर ए हिंदुस्तानी इतिहास, जो प्रथम बार जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, उसके बाद हिंदी साहित्य में ट्रांसलेट हुआ। तो यो 1839 ईस्वी में जो प्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, ये किसका, ग्रास दा तासी से 1839 ईस्वी में। अगला जो है शिव सिंह सैगर, क्या, शिव सिंह सैगर, इनका जो ग्रंथ है वो शिव सिंह सरोज है, यानी कि शिव सिंह इनका सरोज है जो, और इनके शिव सिंह सरोज है शिव सिंह सैगर का, जो 1883 ईस्वी, यानी कि शिव सिंह सरोज जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें इन्होंने क्या, लगभग यानी कि 1000 के करीब, यानी कि 1000 के करीब जीवन वृद्धि, यानी कि जीवन जो लेखकों के जीवन है कि किस कवि का कब जन्म या मृत्यु, इनके बारे में, और उनकी जो रचना काल, उनको एक इन्होंने अपने ग्रंथ में संजोया है, उनको अवगत कराया है, संजोया है और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि इन्होंने शिव सिंह सैगर ने। जो अगला हमारा थर्ड, जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने अपना ग्रंथ प्रस्तुत किया, द मॉडर्न वर्क्यूलर्स लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, क्या नाम है, द मॉडर्न वर्क्यूलर्स लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उन्होंने कब ये लिखा गया, कब प्रकाशित हुआ, 1888 में लिखा उन्होंने, या प्रकाशित हुआ था। तो इन्होंने इसमें क्या कहा है कि कवियों को कलाक्रम अनुसार, यानी कि कवियों के कलाक्रम, यानी कि जब जब उनके जन्म हुआ और उसके अनुसार इन्होंने कला के अनुसार, यानी कि कलाक्रम के अनुसार, जन्म के, मृत्यु के, उनके हिसाब से संजो के हमारे सामने प्रस्तुत किया। और इन्होंने रचना के आधार पर भी अलग से स्रोत बनाए, यानी कि एक कवियों के आधार पर और रचना के आधार पर दोनों का संजो के इन्होंने कला के अनुसार हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है। तो जो अगला है थर्ड फोर्थ, मिश्र बंधु, यानी कि इन्होंने एक मिश्र बंधु, जो लेखक मिश्र बंधु हैं, उनका जो ग्रंथ है मिश्र विनोद, इनका जो ग्रंथ है वो मिश्र विनोद, सन 1913 ईस्वी में, इन्होंने 1913 ईस्वी में एक मिश्र बंधु ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। मिश्र विनोद, मिश्र बंधु तो इनके लेखक हैं, और मिश्र विनोद जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, इनमें 5000 कवियों, यानी कि बहुत बड़ी बात, 5000 कवियों को स्थान दिया, यानी कि 5000 कवियों के लेकर इन्होंने गणना की और उनका संक्षेप से हमें अवगत करवाया। कह सकते हैं ये काल विभाजन का पहला प्रयास भी कहते हैं कभी कभी कोई आलोचक। तो अगला जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य में कहा जाता है, मोस्ट, जो आलोचक फील्ड में, आलोचक क्रिटिसिज्म में अपना जो कहते हैं ना, एक आलोचक किए बिना नहीं रह सकता, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य को बहुत कुछ देख के
देने वाले को आलोचना और इनका कर्म था आलोचना करना। तो जो इनका ग्रंथ था हिंदी साहित्य के इतिहास, सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। बाकी और भी हैं लेकिन एक ही हमें यहाँ अवगत कराएंगे। और जो अगली हम वीडियो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के टोटल सब कुछ हम उसमें आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और अगला जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो 3 है इनके हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य, सबसे पहला हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये इनके 3 किसके, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला आ जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है इनका, ये याद रखना, ये पेपरों में हमेशा पूछ लिया जाता है। क्या, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सन 1938 में इन्होंने। अगला हमारा है श्याम सुंदर प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर प्रसाद द्विवेदी जो इनका ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य, इनका क्या है, हिंदी भाषा और साहित्य, किसका, श्याम सुंदर प्रसाद द्विवेदी का। क्यों बैठा है निराश तू, क्यों बैठा है निराश तू, अपने कर्तव्य को तू पहचान। क्यों बैठा है निराश तू, अपने कर्तव्य को तू पहचान। ठोकर खा के क्यों सीखता है तू, किसी और की ठोकर को देख के सीख। मन घबराएगा तेरा, कुछ क्षण अपने माता पिता के बारे में भी सोच। क्यों बैठा है तू ऐसा, क्यों बैठा है ऐसा। ये चलो मनोरंजन के लिए कह दिया था। अगला हमारा जो क्या है, डॉक्टर धीरज वर्मा। क्या है, डॉक्टर धीरज वर्मा जिन्होंने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य, यानी कि हिंदी साहित्य इनका एक ग्रंथ है, डॉक्टर धीरज वर्मा। मैं अगली बार कोशिश करूँगा ना इनके, मेरे को ये, मैंने कोशिश तो आज भी की थी लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ मिले पर वो अच्छा कंटेक्ट मिला कि इनके सन वाइज भी आपको मैं प्रकाशित, अभी 1-2 बुक में पढ़ा लेकिन अच्छा वो लगा नहीं मुझे, इसलिए मैंने सन वाइज बताया नहीं। मैंने और बुक्स मंगवाई, उसमें पढ़ के आपको मैच करके एक सही डिजिट भी आपको प्रस्तुत करूँगा एक दिन। एक बार तो आप ये ग्रंथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगला हमारा डॉक्टर भागीरथ मिश्र, मिस्टेक है मेरा, भगीरथ है शायद, चलो। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, इन्होंने क्या लिखा, हिंदी काव्य जो शास्त्र का इतिहास लिखा है। डॉक्टर नागेंद्र जी ने क्या लिखा है, रीति काव्य की भूमिका, किसने, डॉक्टर नागेंद्र। इसमें डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये 5-7 जितने भी इम्पोर्टेंट है ना आपको बताएं, इनको आप एक बार पढ़ लो, ये हर पेपर में कहीं ना कहीं के पेपर में आपको मिल ही जाएंगे। और हमारा अगला है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया, 1965 ईस्वी में। देख, जहाँ जहाँ मेरे को सही लगा मैंने वहाँ आपको सन वाइज भी बता दिया है। अगला डॉक्टर बच्चन सिंह, इसको तो आप जानते ही होंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास लिखा है। ठीक, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास लिखा है। अगला है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। टीकम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य लिखा है। किसने, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य लिखा है। डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया ने लिखा है, पहले 2 लिखे हैं इसने, राजस्थानी भाषा और साहित्य। पहला है राजस्थानी भाषा और साहित्य, और दूसरा है राजस्थानी पिंगल साहित्य, यानी कि पहला राजस्थानी
भाषा और साहित्य और दूसरा राजस्थानी पिंगल साहित्य। अगला है हमारा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। किन्होंने लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास का दर्शन? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। पंडित महेशदत्त शुक्ल ने लिखा हिंदी काव्य का संग्रह। पंडित महेशदत्त शुक्ल जी ने लिखा है हिंदी काव्य संग्रह। डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी 2 भाग में लिखा है। इन्होंने 2 भाग इसके, 2 भाग हैं इसके कविता कौमुदी के 2 भाग। अगला है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जो इनका है हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ। किनका है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ। अगला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य का अतीत। क्या है? हिंदी साहित्य का अतीत। परशुराम त्रिवेदी, जो उत्तरी भारत की संत परंपरा लिखा है इन्होंने। कृपाशंकर शुक्ल है, उनने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। किन्होंने? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य चतुरसेन, यानी कि आचार्य जो चतुरसेन है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये थोड़ा सा डिफिट है बस। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, जो इन्होंने लिखा है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। किन्होंने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। अगला हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय, जिन्होंने सिद्धांत और साहित्य, इनका ग्रंथ है सिद्धांत और साहित्य। अब हमारा अंतिम है कृपाशंकर शुक्ल जो है उनका है शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका नाम क्या है? शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है ये हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ। तो नेक्स्ट हम जो करेंगे इनकी सन वाइज आपको बताएंगे कि कब कौन सा प्रकाशित हुआ, कब कौन सा प्रकाशित हुआ, इस प्रकार बताएंगे। तो धन्यवाद टाइम देने के लिए। तो कोई मिस्टेक हो, इसमें कुछ ऐड करना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो ऐड करेंगे। और अच्छी लगे तो लाइक शेयर, आपकी मर्जी हो। अच्छा लगे तो ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू आपका इम्पोर्टेंट समय मुझे देने के लिए कि आपको कुछ ज्ञान प्रदान कर सकूं। धन्यवाद।